है ये हिस्टोग्राम आपका, इसको ध्यान से देखिए। 2 डायमेंशनल डायग्राम है। इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेस एज द इंटरवल्स बिटवीन क्लास बाउंड्रीज along x axis and with area proportional to the class frequency. नेक्स्ट है बेटा, कहने का मतलब है हिस्टोग्राम सेम बार बार हमारा जो बार डायग्राम हमने सीखा था सेम उसी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी से डेटा फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टिक कीजिए, देयर इज नो ओपन स्पेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स। हमने बार डायग्राम में पढ़ा था कि इस बार डायग्राम में स्पेस गिवन होता है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो उसमें कोई स्पेस नहीं होता, उसमें पास पास में बार डायग्राम के जो डब्बे होते हैं वो पास पास में डब्बे चिपके हुए होते हैं, उन डब्बों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। अ हिस्टोग्राम लुक सिमिलर टू अ बार डायग्राम। बार डायग्राम की जैसे हिस्टोग्राम लगता है। इट इज द हाइट ऑफ दैट रियली मैटर, लेकिन इसकी जो हाइट है वो मैटर करती है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बार डायग्राम और हिस्टो डायग्राम में कोई एक या दो डिफरेंसेस बताइए, तो वो डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पे सेंड करती हूँ, सेंड कर दूंगी, बाकी आप यहाँ पे देखते जाइए। फर्स्ट डिफरेंस है हिस्टोग्राम नो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है, हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स है उनमें कोई स्पेस नहीं होता है, लेकिन बार जो डायग्राम है उसके जो रेक्टेंगुलर्स हैं उसमें स्पेस दिया हो जाता है। नेक्स्ट, द विड्थ इन हिस्टोग्राम इज एज इम्पोर्टेंट एज इट्स हाइट। ठीक है, जो विड्थ है, चौड़ाई है हिस्टोग्राम की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हाइट से। लेकिन बार डायग्राम में हमने देखा था जो केरला की लिटरेसी रेट थी तो उसका सबसे ज्यादा हाइट थी, तो वो हमारा रिजल्ट है कि केरला की लिटरेसी रेट ज्यादा थी। नेक्स्ट, बार डायग्राम बोथ फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। बार डायग्राम के अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स आ जाते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली फॉर अ कंटिन्यूस वेरिएबल। लेकिन हिस्टोग्राम में हमारे बॉक्सेस पास पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल्स ही आ जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, अंडरलाइन कीजिए, हिस्टोग्राम आल्सो गिव्स वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो हिस्टोग्राम है वो हमको फ्रीक्वेंसी में जो मोड है हमारा Z है वो हम इससे फाइंड आउट करते हैं, यानी मोड किससे फाइंड आउट करते हैं, हिस्टोग्राम से। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द डॉटेड वर्टिकल लाइन गिव्स द मोड। जो हमारा x है उसको कोऑर्डिनेट करते जाएंगे हम, डॉटेड करके वर्टिकल लाइन बनाएंगे जिससे हमें हमारा मोड मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये प्लेन बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होता है। पहले हम यहाँ देखते हैं, देखिए हिस्टोग्राम के अंदर कैसे मोड शो किया हुआ है। सारे जो आपके बॉक्सेस हैं वो पास पास लगे हुए हैं, बिल्कुल गैप नहीं है। अगर गैप होता है तो वो हमारा सिंपल बार डायग्राम कहलाता है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है। और यहाँ पे हमारी जो विड्थ है ये इम्पोर्टेंट है, ना कि इनकी हाइट। लेकिन जब हम सबसे बड़ा जो हमारा बॉक्स है जो कि ये गिवन है यहाँ पे, इसके जो इस कॉर्नर से लेकर और इसके जो नेक्स्ट बॉक्स के फर्स्ट कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड के पॉइंट से ले तक और इसके लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स के लास्ट पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट से हम जब नीचे की ओर डॉटेड या लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 80.6 का फिगर आ जाएगा जो कि हमारा मोड है। इस तरीके से हिस्टोग्राम में हम मोड फाइंड आउट करते हैं। Next, the simplest method of drawing a frequency polygon is to join the midpoints of the top side of the consecutive rectangular of the histogram. हमने अभी पढ़ा इसके हम कैसे मोड फाइंड आउट करते हैं। Frequency polygon is the most common method of presenting grouped frequency distribution. जो frequency पॉलीगॉन है यही सबसे ज्यादा यूज आता है हमारे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा को क्लियर करने में। बोथ क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क्स कैन बी यूज्ड। आप इतना पढ़िए और इस डायग्राम को समझिए। ये जो आपका डायग्राम गिवन है ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो हमारे सबसे पहले तो हिस्टोग्राम की जैसे डायग्राम बना हुआ है, विड्थ इम्पोर्टेंट है, 0 से स्टार्ट किया है और हर बॉक्स से जो मिड पॉइंट है यहाँ से हम डॉट बना देंगे। सबसे पहले हर बॉक्स के मिड पॉइंट पे हम डॉट बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसे, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर चूज कर लेती हूँ। तो एक डॉट यहाँ,
मिड पे हम एकदम डॉट बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो डॉट हमारे यहाँ बन रहे हैं ये एकदम मिड पे बन रहे हैं, और इस तरीके से पहले डॉट बना के मैं इन सबको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। इस तरीके से हर बॉक्सेस के मिड पॉइंट से हम यहाँ पे डॉट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। बेटा ये जो है ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, इसके लिए हमें पहली बात तो किसी स्केल की जरूरत नहीं होती, हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हम रफली फ्री हैंड से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसने यहाँ रफली ड्रॉ किया हुआ है फ्रीक्वेंसी को। अब फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग ए स्मूथ फ्री हैंड, हम फ्री हैंड इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टेव। ऑक्टेव इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर चैप्टर। इसको डिस्क्रिप्शन में भी ये आता है ऑक्टेव, और आपके ये डिस्क्रिप्शन में भी आएगा और आपके वैसे भी ये आएगा टॉपिक। आप लिखेंगे ऑक्टेव इज आल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ऑक्टेव को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, क्योंकि हमें जब फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तो उसका हम CF निकालते हैं और उस CF से हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला लेस देन और दूसरा मोर देन। तो लेस देन का जो फ्रीक्वेंसी ऑक्टेव कर्व है वो ऊपर की तरफ जाता है, सॉरी लेस देन का नीचे की तरफ जाता है, और इसका मोर देन का ऊपर की तरफ जाता है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस। हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अपनी यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेते हैं। एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द टू ऑक्टेव टुगेदर इज दैट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स द मीडियन। 99.9% क्वेश्चन ये आ चुका है, आएगा और आता रहेगा कि जब ऑक्टेव के मोर देन और लेस देन पॉइंट्स आपस के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है वहाँ पे, मीडियन। मीडियन मीन्स हमारा m, तो हम लिख सकते हैं m हम किससे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्टेव से। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि मोड हम किससे फाइंड आउट करते हैं, हिस्टोग्राम से। इन दोनों में डिफरेंस को ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। एन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को हम टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं। ये आपको टेबल गिवन है, यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है वो लेस देन में और मोर देन में, ये देखिए दोनों फॉर्म में है। इनके थ्रू हम एक दोनों ऑक्टेव डायग्राम बनाते हैं। पहला हमारा जो है वो लेस देन है, नेक्स्ट हमारा लेस देन यानी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा है 0 पे। दूसरा है मोर देन जो कि हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट होकर जा रहा है नीचे की ओर। अब जो हमने इनको यहाँ सेपरेट बनाया है, इन दोनों को जब हम इस जगह कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमारा जो ये मिड पॉइंट आता है, ये देखिए ये जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे 55 को टच करता है। ये हम 55 को टच करने से ये हमारा मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है।